दोस्तों कल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ढेर सारे अभ्यर्थियों के इंतजार को ख़त्म करते हुए यूपी पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब रिजल्ट तो आ गया है, इंतजार बहुत आप लोगों ने किया। कुछ लोगों के पक्ष में आया होगा, कुछ लोगों के जस्ट अपोजिट आया होगा। जिनके अपोजिट आया उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि एक बार फिर से धैर्य लगा के आपको पढ़ाई करनी है। और जिनके पक्ष में आया है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे के प्रोसीजर में क्या क्या होता है, और अगर बताने की ज़रूरत है तो इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो रिजल्ट आने के बाद अब आप लोगों का डीबी और पीएसटी होगा। डीबी और पीएसटी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक ही दिन होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि किस दिन होगा ये, तो रिजल्ट जारी करते हुए उसी नोटिस में एक डेट दिया गया होगा। आप लोग देखे भी होंगे कि 17 अगस्त से जो आपका डीबी और पीएसटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब 17 अगस्त को सबका तो होगा नहीं, अलग अलग डेट में अलग अलग ज़िले में लोगों को बुलाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डीवी में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता तो है लेकिन पता चलता है उनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, वो चेक ही नहीं किया और वहाँ गए तो उनको बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा और उन समस्याओं को सॉल्व करके जाओगे तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया था उसको आपको ओरिजिनल और उसके साथ साथ फोटोकॉपी के फॉर्म में लेके जाना है। लेकिन इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ उस टाइप की मिस्टेक है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तहसील पे जाओगे, जिसको शपथ प्रमाण पत्र कहते हैं, जिसको करेक्शन एफिडेविट भी कह सकते हैं, उसको बनवाना पड़ता है। तो चलो मैं आपको एक बार क्लियर पहले पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद आगे की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि जो यूपी पुलिस का डीवी और पीएसटी होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो उन्हें बहुत आइडिया नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट में चेक क्या क्या किया जाता है। इस वजह से ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं दो तरीके से आपको बताऊँगा। एक, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सभी कैंडिडेट को लेके जाना है, और दूसरा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो गिने चुने कैंडिडेट को लेके जाना है। तो जो सभी को लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप फॉर्म भरे होगे तो हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसको अपलोड किए होगे, तो आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। इंटरमीडिएट के मार्कशीट को लेके जाना है। जो जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया था, जैसे अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो आपने एक जाति प्रमाण पत्र लगाया होगा, उस जाति प्रमाण पत्र को ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी साथ में लगा देना। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना। फॉर्म भरने के बाद एक जो प्रिंट आउट मिलता है उसको आपको लेके जाना। अगर आपके पास नहीं है तो आप uppb.gov.in पे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो उस एडमिट कार्ड को भी आपको लेके जाना है। फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था उस फोटो को 5-7 फोटो रख लेना। एक आपको चेकलिस्ट लेके जाना है। चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि इंडेक्स बना रहता है। जैसे मान लो ऐसे बना हुआ है, यहाँ लिखा रहेगा हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, इसके सामने टिक लगाना रहता है कि हाँ हम ये डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि करेक्शन एफिडेविट, इसका क्या मतलब होता है। अब करेक्शन एफिडेविट सबको नहीं लेके जाना होता है। ये एक प्रकार का ऐसा शपथ प्रमाण पत्र होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ वही लोग लेके जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होता है। अब जैसे मान लो किसी के मम्मी के नाम में दिक्कत है, किसी के पापा के नाम में दिक्कत है, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है, तो उसी पॉइंट को एफिडेविट में शो करना पड़ता है। कचहरी से बनवा के लेके जाया जाता है। अगर मान लो आपको ऐसा कोई दिक्कत है तो आप अपने पास में रखना, मांगना मत। अगर वो प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं तो ही आप उसको वहाँ पे देना, ठीक है। तो डीवी के दौरान अगर मेनली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको इसका 2 सेट फोटोकॉपी भी लेके जाना रहेगा। एक सेट को सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, मतलब अपना साइन और डेट डाल दीजिएगा, और एक सेट को किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लीजिएगा। गैजेटेड ऑफिसर में कोई सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो हो गया। ऐसे बहुत आसानी से मिलने वाले लोग हैं जिनसे आप सेल्फ अटेस्ट करा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट में मेनली यही चेक होता है। अब जैसे मान लो जिस दिन आपका डीवी होगा उस दिन आपको बुलाया गया, आप गए, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब क्या होता है ना कि जब आप वहाँ जाना तो ये ध्यान रखना, जैसे ये जो जाति और निवास है, बहुत सारे आपने अभी तक फॉर्म भरा होगा
तो आपके पास कलेक्शन होगा जाति और निवास का। तो ये ध्यान रखना, फॉर्म जो भरे थे उसका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है उसका सीरियल नंबर चेक कर लेना। तो ओरिजिनल ही लेके जाना, मतलब जो आपने फॉर्म में भरा था वही वाला जाति और निवास लेके जाना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, तो जब आप वहाँ पहुँचोगे तो डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद तब चेक होता है लंबाई। जैसे अगर आप पुरुष हो तो उसके बाद आपका लंबाई और सीना चेक करते हैं, उसमें आप पास हो गए तो थोड़ी देर बाद लिस्ट लग जाती है कि हाँ आप जो DVPST है वो क्वालिफाई हो गए। उसके बाद आपको PT के लिए बुलाते हैं। PT मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें जो रनिंग है वो कराई जाती है और लड़कियों को लंबाई चेक करते हैं और उनका वेट चेक कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि लंबाई आपकी एकदम बॉर्डर पे है, क्या होगा, कैसे पास होगे। तो इसका ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताना, कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। यार बिना पूछे हम बताएंगे तो उसका महत्व तो नहीं रह जाएगा ना। जैसे मान लो आपको भूख नहीं लगी है तो खाना पूछो तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो समझ गया। तो मेन यही चीज़ था आपको बताना कि डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं डॉक्यूमेंट में उसको इग्नोर मारा जाता है। कोई ऐसा बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। अभी तक यही होता आया है तो आगे भी यही होता ही रहेगा। बहुत सारी वैकेंसियाँ हो गई, लगभग 5-6 सालों से तो मैं ही वीडियो बना बना के बता रहा हूँ। तो इतना ट्रस्ट कर सकते हो, एक बार वीडियो देखना चैनल पे तो आपको पता चल जाएगा कि यूं ही नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को बताते हुए कई साल हो गए हैं। इन सारी चीज़ों को बताने से बहुत सारे हमारे दोस्तों की समस्याओं का हल भी हो गया, तो आपका भी हल हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो आप जो डैशबोर्ड है उसमें नंबर मेरा दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है। आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी समस्या हो। मतलब जो पब्लिकली आप लोगों से नहीं भी पूछ सकते हो वो सारी चीज़ें पूछ सकते हो। यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य ही यही रहा है कि मैं अगर किसी के रत्ती भर भी काम आऊँ तो समझ लो कि ज़िंदगी धन्य हो गया। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी। बाकी आप लोग आराम से वीडियो देखो, ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो। जिनको भी लगता है कि ऐसे वीडियो की आवश्यकता है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन तक शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मतलब थोड़ा मेरा भी विकास हो जाए, थोड़ा आपका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, बाकी ऐसे ही वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और रनिंग की तैयारी करते रहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रनिंग से बाहर हो गए हैं तो वो अभी तक अफसोस ही कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल से मौका मिल पाता है दोस्त। तो लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने में समझ लो 2 बार रनिंग तुम तैयार कर लोगे। ठीक है, पैर में दिक्कत हो रही है, दिक्कत होने दो, गर्म पट्टी बांधो, दवा खाओ, लेकिन दौड़ इस बार निकालना ही है। तो महादेव का नाम लेके इस बार सिलेक्शन ले लो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।